अब अगर आपकी प्लानिंग फेल होती है, इफ ए प्लान डज नॉट वर्क, इट इज मॉडिफाइड। इसको क्या करना है बेटा? मॉडिफाई करना। इट इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द, देखिए बेटा मॉडिफाई कैसे करना है। इट इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द requirements of the task, according to the requirements of the task, according to the requirements of the task। मतलब बेटा टास्क के हिसाब से आपको बेटा नए से प्लानिंग करनी, मतलब खुद के हिसाब से नहीं, अकॉर्डिंग टू द टास्क, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब जिस सिचुएशन के लिए आपने प्लानिंग की है उसी सिचुएशन के हिसाब से आपको रिप्लान करना, उसी सिचुएशन के हिसाब से। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपने प्लानिंग की है हमारे पेपर्स अच्छे होने चाहिए, हमारे पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पहले दिन बाय मिस्टेक आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं रही, आपके 2 क्वेश्चन छूट गए, आपके 3 क्वेश्चन छूट गए। अगर आपने दूसरे दिन भी यही गलती, एग्जाम के दूसरे पेपर में भी आपने यही गलती की, ठीक है बेटा, तो दूसरे पेपर में आपकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। कल किस वजह से मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, कल मैं कहां पे अटक गई, कल मैंने वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट किए जिनमें मुझे सोचना पड़ा, जिनमें मुझे खुद लिखना पड़ा। आज मैं ऐसे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करूंगी जो लॉन्ग टाइप होंगे, या ऐसे क्वेश्चंस पहले मैं अटेम्प्ट करूंगी जो मुझे सारे आते, ताकि मेरे अंदर टाइम मैनेजमेंट का स्किल आ जाए, मैं टाइम को मैनेज करूं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाए, ठीक है। इसीलिए हमने कहा इफ ए प्लान डज नॉट वर्क, इट इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क। जो आपका क्या होगा? टास्क होगा और सिचुएशन, टास्क और सिचुएशन, उसी टास्क के हिसाब, उसी सिचुएशन के हिसाब आपको बेटा नई प्लानिंग करनी है। उसके बाद these pass PASS जो हमने कहा, अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे PASS, these pass processes, ये जो हमने पास के अंदर प्रोसेसेस पढ़ी, ठीक है बेटा, मतलब अराइजल, अटेंशन, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव एंड प्लानिंग, तीनों प्रोसेसेस। इसीलिए हमने कहा दीज पास प्रोसेसेस, ये जो हमने 3 प्रोसेसेस बताई, ऑपरेट ऑन, ये है ना बेटा दीज पास। अब हम बेटा फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे दीज पास प्रोसेसेस, these past processes operate on a knowledge, operate on a knowledge base, developed either formally, आ जाओ इधर, either formally, होता है ना तब आप लोग बुलाने जाते हो, तब हमें ऊपर चढ़, तब हमें बुलाने चढ़ना होता है, इधर फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मली, ठीक है, इधर फॉर्मली। चलिए बेटा आप 2 पहले ये जल्दी कीजिए, अब 2 मिनट इनके लिए रुकिए। नहीं पढ़ाइए आपके, हमारे इधर फॉर्मली कीजिए बेटा, आप वहां तक आप जल्दी से, कहां से है, इधर फॉर्मली, कहां से लिखना है, क्या करते हैं आप लोग, इधर फॉर्मली, ठीक है, इधर फॉर्मली, ठीक है। तो हम कहते हैं फर्स्ट हमें कहता है ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं? ऑपरेट, ये प्रोसेसेस ऑपरेट होती है। ये प्रोसेसेस किस पे डिपेंड है बेटा? नॉलेज पे। किस पे बेटा? मतलब इस थ्योरी पे आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है। मतलब अटेंशन अराइजल मुझे कब क्रिएट करना है अपने अंदर, मतलब आप कुछ चीजों को इग्नोर करते हो, आप उनमें अपनी अटेंशन क्रिएट नहीं करते हो, आपको लगता है ये हमारे लिए बेनिफिशियल, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, इसीलिए आप उन प्रोसेस को अटेंड नहीं करते, या आप उन प्रोसेस के लिए अपने दिमाग का अराइजल स्टेट क्रिएट नहीं करते। मतलब अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, इन्हीं 3 चीजों से बेटा अटेंशन क्रिएट होती है, इन्हीं 3 चीजों से बेटा अराइजल होता है। जब बच्चा फोकस करेगा, जब बच्चा कंसंट्रेट करेगा,
तभी बच्चा एक टीचर को बता सकेगा सर मुझे क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हुआ या मुझे कोई पॉइंट समझ नहीं आया। आप कभी कभार क्लास में बैठते हो, आप बोलते हो मुझे ये ऑलरेडी अंडरस्टैंड हुआ है, मैंने ये ऑलरेडी समझा, सर को बोलने दो सर क्या बोल रहे हैं। आपका फोकस सर की तरफ नहीं होता है, आप फिजिकली क्लासरूम में होते हैं, मेंटली आप कहीं और होते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए हमने कहा ये नॉलेज बेस पे ऑपरेट करता है जो डेवलप होती है। कैसे बेटा? डेवलप्ड बस ईदर फॉर्मली, ब्रैकेट में फॉर्मली का मतलब क्या है? बाय रीडिंग, ईदर फॉर्मली के बाद ब्रैकेट में बाय रीडिंग, राइटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। रीडिंग, राइटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। जब आप रीड, एक्सपेरिमेंटिंग, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, राइटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। ठीक है बेटा? हाँ। और इनफॉर्मली, ब्रैकेट क्लोज, और इनफॉर्मली, या तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद और इनफॉर्मली फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द एनवायरमेंट। मतलब बेटा आपकी लर्निंग दो तरीकों से होती है। एक होती है फॉर्मली जिसमें आप खुद रीड करते हो, राइट करते हो या एक्सपेरिमेंट करते हो। दूसरा आपको एनवायरमेंट सिखाता है, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो वो एनवायरमेंट आपको एक्सपीरियंस देता है, वो एनवायरमेंट आपको कुछ चीजें सिखाता है। मतलब जब आप डिफरेंट एनवायरमेंट में जाते हो, मतलब बेटा 10th तक आप लोगों ने एक स्कूल में पढ़ा, 11th क्लास में आधे अमीरा कदल गए, आधे कोठी बाग गए। अमीरा कदल ने उनको अपनी एक्सपीरियंस दी कि ये स्कूल कैसा है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, फैसिलिटी कैसी है। इसी तरह कोठी बाग ने आप पे इन्फ्लुएंस किया। अगर आपने कोठी बाग के अंदर एडमिशन किया, स्टाफ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, माहौल कैसा है, टीचर्स का एटीट्यूड कैसा है। ठीक है बेटा, अलग अलग चीजों की क्या दी बेटा? एक्सपीरियंस। तो ये लर्निंग दो तरीकों से होगी, एक हुई फॉर्मली, दूसरी हुई इनफॉर्मली। उसके बाद बेटा these processes are interactive. These processes are interactive. INTER, inter मतलब between, interactive मतलब ये तीनों प्रोसेसेस आपस में क्या है बेटा? इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव। ठीक है बेटा? एंड डायनामिक इन नेचर, एंड डायनामिक इन नेचर। बेटा कोई मुझे बताएगा स्टैटिक क्यों नहीं होती है? क्योंकि बेटा आपका अटेंशन अराइजल कब क्रिएट होगा, ये इसके साथ डिफरेंट है। आप किन प्रोसेस में अपने आप को अटेंटिव रखोगे, अपने आप को अटेंटिव रखोगे, ये बेटा डायनामिक है। करीबा कभी एक्टिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं करीबा के लिए ये अलग है, करीबा के लिए ये अलग है, या बाकियों के लिए अलग है, इसीलिए हमने कहा डायनामिक। इसी तरह बेटा आप कब अपने आप को किसी प्रोसेस में बताओगे, ये हमें साइमल्टेनियसली करनी है या हमें ये सक्सेसफुली करनी है। इसी तरह बेटा आप सबकी प्लानिंग अलग अलग होती है। मैंने पहले ही बेटा कहा एग्जाम के लिए हर कोई पढ़ता है, एग्जाम के लिए हर कोई प्रिपेयर करता है, मगर फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, 400 मार्क्स, 300 मार्क्स, above 450, it depends upon your execution and planning. आप किस तरीके से प्लान करते हो, आप किस तरह से लिखते हो, इट डिपेंड्स। वरना सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे, हर कोई बच्चा अपनी अपनी जगह पे मेहनत करता है, मगर कौन सी चीज उसको डिफरेंट बनाती है बाकी चीजों से? यही चीज। इसीलिए हम कहते हैं बेटा डायनामिक इन नेचर। ये क्या है बेटा? डायनामिक इन नेचर। एंड ईच हैज इट्स, बस, एंड each has its own distinctive function, and each has its own OWN, each has its own distinctive या different, दोनों में से एक वर्ड है, distinctive और different functions, DISTINCTIVE, डिस्टिंक्टिव फंक्शन। हर किसी प्रोसेस का अलग अलग फंक्शन। मतलब हमने कहा अटेंशन अराइजल का अलग फंक्शन है, हमने कहा साइमल्टेनियस सक्सेशन का अलग फंक्शन, हमने कहा प्लानिंग का अलग फंक्शन। ठीक है बेटा? तो बस
यहां बेटा ये थ्योरी कंप्लीट हुई, मगर दो जो इसके साथ और दो थी, एक का नाम था दास, दूसरे का नाम था नेग्रिली, जो ना हमने पढ़ा। उन्होंने बेटा एक टेस्ट बनाया, जिस टेस्ट ने बेटा हमें ये बोला क्या ये थ्योरी सक्सेसफुल है या नहीं है। कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट, कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट, कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट, कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट। एक था बेटा दास, दूसरा था नेग्रिली, जिन्होंने इस थ्योरी के बाद ये बनाया, जिन्होंने बेटा इस थ्योरी के बाद ये टेस्ट बनाया। अगर हमें ये एग्जाम में आएगी ना बनने वाली थ्योरी का, फिर ये टेस्ट नहीं ये नहीं लिखना, ये अलग से आता है। ये हमें बेटा मैंने ये इसलिए यहां पढ़ाया, हमें इसके बाद एक टॉपिक है टेस्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, एक टॉपिक है हमें बेटा टेस्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें हमें वरना फिर से पढ़ना पड़ेगा इसीलिए। और वहां आपको याद रहेगा नहीं रहेगा ये दास कौन था, तो बेटा जिन्होंने ये थ्योरी दी उन्होंने ही ये टेस्ट बनाया, कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट, कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बेटा बैटरी ऑफ टेस्ट, इसको बोलते हैं बेटा बैटरी ऑफ टेस्ट, बैटरी ऑफ टेस्ट, बैटरी ऑफ टेस्ट, of test for individuals, battery of tests, battery of tests for individuals, battery of tests for individuals between 5 to 18 years। किनके लिए बेटा, जिनकी एज क्या है 5 to 18 years, 5 to 18 years। It consists of verbal as well as non-verbal tasks। between 5 to 18 years, हाँ, it consists of verbal as well as non-verbal, verbal as well as non-verbal tasks that measures basic cognitive functions, that measures basic cognitive functions, basic cognitive functions, presumed to be independent, presumed to be basic cognitive functions, presumed to be independent of schooling। देखिए बेटा 5 साल का बच्चा अगर ये अभी स्कूल भी नहीं जाता है, इसको भी ये टेस्ट किया जाता है। कैसे, मतलब बेटा 5 साल के बच्चे को दोनों चीजें वर्बल एंड नॉन वर्बल, बेटा वर्बल किसे हम कहते हैं, द कम्युनिकेशन विच इज मेंट बाय वर्ड्स, अल्फाबेट, उसको कहते हैं वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब है जो हम इशारों से करते हैं, साइन से करते हैं, गेस्चर से करते हैं। मतलब एक बच्चे को बेटा वर्बल वर्ड्स दिखाए जाते हैं, उसको बोला जाता है इनको आइडेंटिफाई करो। इसी तरह उसको बेटा साइंस दिखाई जाती है, इनको आइडेंटिफाई कर दो। आप देखो बेटा हमने क्या लिखा, प्रिज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूलिंग, चाहे उसने वो स्कूल में किया है या नहीं किया है, चाहे वो स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। यहां बेटा कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं, उनके लिए भी ये टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें स्कूलिंग मैटर नहीं करती। इसमें ये बेटा एक सेट होता है, मतलब आपको लिया गया वहां, आपने नहीं पढ़ा है, आपको बेटा एक बैटरी का सेट दिया जाता है। बैटरी मींस इट इज नंबर ऑफ पेजेस। ये क्या होती है, नंबर ऑफ पेजेस। पेजेस पे आपको कुछ फिगर्स होती है और पेजेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं। वो ये देखते हैं आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी है, वो ये देखते हैं ऐसे बच्चे जिनकी स्कूलिंग नहीं हुई वो कितने क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट। मिसाल के तौर पर वहां हेड बना के होगा, वहां क्या बना के होगा, उसको नीचे 4 ऑप्शंस देके होंगे, ये क्या है, ठीक है। तो हम कहते हैं मकसद क्या होता है, कॉग्निटिव असेसमेंट यहां करना, मतलब कॉग्निशन, बच्चे के रिकॉग्नाइजेशन पावर को, बच्चे के मेमोरी पावर को आइडेंटिफाई करना,
आइडेंटिफाई करना। ठीक है बेटा, इसीलिए इन्होंने ये टेस्ट क्रिएट किया था। उसके बाद बेटा द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट कैन बी यूज्ड, जब इस असेसमेंट का रिजल्ट आता है, द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट कैन बी यूज्ड टू रिफॉर्म cognitive defects, to reform cognitive defects of children with learning problem, बेटा यहां आप सबने एक मूवी देखी जिसने बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया, तारे जमीन पर, ईशान नंद किशोर अवस्थी, सारे बच्चे कहते थे डफर डफर डफर, टीचर्स उसको बेटा क्रिटिसाइज करते थे, इवन उसके पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट नहीं करते थे। इन्हीं पेरेंट्स ने डिसीजन लिया इसको बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे। उनको लगता था हमारा जो बच्चा है ये जानबूझ के ऐसा करता है, ये जानबूझ के नहीं पढ़ता, मगर उसके कॉग्निटिव कैपेबिलिटी में प्रॉब्लम थी, उसको डिसलेक्सिया था। कैसे बेटा आइडेंटिफाई हुआ? जब आमिर खान ने उसकी कॉपीज देखी, उसने कहा यह उल्टे अक्षर लिखता है, और जब हम उल्टे अक्षर लिखते हैं उसी डिजीज को हम कहते हैं साइकोलॉजी में डिसलेक्सिया। लेसन नंबर 4 हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उसमें हमें ये पढ़ना है। तो मुझे आपको ये कहना है बेटा, तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी, हमेशा एक बच्चा जानबूझ के कोई गलत काम नहीं करेगा। मतलब हमें भी ये अंडरस्टैंड करना है, अगर हमारे बच्चों के अंदर लर्निंग प्रॉब्लम, या ये जानबूझ के करते हैं या इनके अंदर वाकई कोई लर्निंग प्रॉब्लम। यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बेटा बहुत टाइम तक लर्निंग नहीं होती? कितने बच्चे बेटा यहाँ ऐसे हैं जिन पे हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मगर वो हमें एक बात कहते हैं क्या मैंने सारा लर्न किया होता है, या हमारे बच्चे हमारे सामने लर्न करते हैं, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं उनको लगता है हम ब्लैक, या उनको अक्सर भूल जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सारा फॉल्ट बच्चे का, बच्चे के कॉग्निटिव एबिलिटी में प्रॉब्लम है, मतलब मेमोरी वीक होना। इसी तरह बेटा रिकॉग्नाइजेशन पावर, कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है वो पेपर में क्वेश्चन ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, घर में वो सारा पढ़ते हैं, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं उनको क्वेश्चन होता है पेपर में, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं मैंने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा। रिकॉग्नाइजिंग पावर, मतलब उनका रिकॉग्नाइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। या कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके थॉट्स में प्रॉब्लम, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्लानिंग में प्रॉब्लम, कितने ऐसे बच्चे हैं। तो ये सारी चीजें बेटा कैसे क्लियर होगी? जब उनका क्या होगा, कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट, चाहे एजुकेटेड है या चाहे अनएजुकेटेड है। क्योंकि हमने क्या कहा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूल, क्योंकि बेटा आधे बच्चे स्कूल के मतलब स्कूल नहीं जाते हैं, आधे बच्चों की एजुकेशन घर से ही होती है।